हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताएं आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 11 चैप्टर था, जिसमें सरफेस एरिया ऑफ कोन के जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग को स्टार्ट करना है, जो आज हम पढ़ेंगे वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो सारी चीजें करेंगे। एक आध एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या है जो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका एग्जाम्पल 10 है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। पहले तो बात कर लेते हैं एरिया के फॉर्मूले की। जो इस सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा सर्कल। आधा सर्कल नहीं, आधा स्फीयर बोल सकते हो। क्या, जैसे आपके पास ये स्फीयर है, ये पूरा कंप्लीट क्या है, स्फीयर है, इसको हाफ कर दे, इसका क्या कर दे, हम हाफ कर दे तो ये बनेगा हेमिस्फीयर। क्या बनेगा आपका, हेमिस्फीयर। और ये पूरा का पूरा स्फीयर है। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा अगर स्फीयर है तो इसकी हम अगर CSA की बात करें या फिर TSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, दोनों सेम होगा। लेकिन अगर हम वही इसको कट कर देते हैं तो जो CSA होगा वो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना। और जब TSA की बात करेंगे तो ये आपका जो कटा हुआ पार्ट है, तो नीचे से सर्कल होगा, कटा हुआ पार्ट नीचे से कैसा होगा, सर्कल होगा, तो वो भी आपका यूज होगा। तो यहां पे हेमिस्फीयर के CSA की बात करें तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2πr²। क्या होता है, 2πr²। TSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपका यूज होगा ही होगा। अब क्योंकि नीचे का जो पोर्शन होता है वो सर्कल हो जाता है, तो सर्कल का एरिया πr², तो पूरा आंसर हो जाएगा 3πr²। TSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 3πr²। फिर यहां पे बात कर ले, CSA की बात बोले या फिर TSA बोले या सिर्फ सरफेस एरिया बोले ऑफ किसका, स्फीयर, किसकी बात करें, स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। ये तीन फॉर्मूले हैं जिनको यूज करके इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए अच्छे से। फॉर्मूले याद नहीं, फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए फॉर्मूलों को रिलेट करके याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हेमिस्फीयर है, ये स्फीयर है, उन सब में देखिए आपका, अगर सीधी सी बात है, अगर TSA स्फीयर का 4πr² है तो इसका जस्ट हाफ होगा किसका, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा। अब TSA में क्योंकि एक सरफेस और आ जाता है जो अंडर द बॉटम सरफेस होता है, उसका एरिया कितना होगा, πr², तो इसलिए जो आपका टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 3πr², ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सरफेस एरिया। अच्छा, पहले एग्जांपल 10 करना है। एग्जांपल 10 क्या कह रहा है, एग्जांपल 10, ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 सेंटीमीटर। अब आप खुद सोचिए, वो अगर हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से है, आप ये समझिए, ये कुछ आपका इस तरीके से हेमिस्फेरिकल डोम है, नीचे से सिलेंडर है बना हुआ, कुछ फर्क जरूरत नहीं पड़ता। अब आपका सोचिए ये सर्कुलर पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है। अब ये इसका सरकमफ्रेंस 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है, 154, कितनी दे रखी है, सॉरी 17.6 दे रखी है। कितना दे रखा है आपको, 17.6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 मीटर। तो सबसे पहले यहां से रेडियस निकाल लेते हैं, 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 17.6, r इज इक्वल टू 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 22। डेसिमल हटाया, यहाँ आ गया 10, 11 2 जा 11, 1 जा 11, 6 जा 2, 8 जा 2, 4 जा, तो r इज इक्वल टू हो गया 28/10। r इज इक्वल टू 28/10 या फिर 2.8 मीटर। कितना आ गया, 2.8 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जब आप इसको पेंट कर रहे होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे तो नीचे सिलेंडर है, तो आप इसका ये जो पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन है, इसको पेंट नहीं करेंगे। आप सिर्फ क्या करेंगे, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, सिर्फ इसको पेंट कर रहे होंगे। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, CSA। क्या निकालना है, तो CSA ऑफ डोम, CSA ऑफ डोम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, 2πr², तो 2 × 22/7 × 2.8 × 2.8, 7 4 जा 0.4। अब ये कट गया तो कितना आ जाएगा,
17.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.8, ठीक है ना, 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.8, 8 2 16, 8 2 6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 6 28 से, 8 6 जा 48, ठीक है ना, 8 6 जा 48, 8 7 56, 4 60, 8 कम 8, कितना आ गया 4928, कितना आ गया 4928, अब दो प्लेस पे डेसिमल, तो 49.28 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 49.28 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है कितना, ₹5, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रखा है, ₹5 दे रखा है। तो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹5 दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5/100, 1 सेंटीमीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा 5/100। फिर 1 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹500, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹500। तो यहां से आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा क्या 49.28 मल्टीप्लाइड बाय 500 विच इज इक्वल टू 24640, इतना रुपीज आपका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। को बोलते आज झाड़ू मार देगी। ठीक है दादी। होप कर लिया होगा। अब आते एक्सरसाइज में, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं। पहले क्वेश्चन की बात करें, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, CSA ऑफ स्फीयर निकालना है। तो पहले का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं कर देता हूं, बाकी दोनों पार्ट आप कीजिएगा। रेडियस कितना दे रखा है आपको 10.5, ठीक। तो CSA का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्फीयर की बात कर रहा है तो 4πr², तो 4 × 22/7 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 7 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, तो 6 × 22 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 6 5 जा 30, 3 6 1 जा 6, 63 आ गया। अब 63 मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 6 8 3 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट आप कीजिएगा। जो सेकंड पार्ट है, रेडियस क्या दे रखा है 5.6, आप ही कीजिएगा। और थर्ड पार्ट क्या है आपका, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये भी आप कीजिएगा। सेम फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाइए, इतना आपको पता आप कर लेंगे। फॉर्मूला लगाइए, आर के प्लेस पे 5.6 डाल दीजिए, आर के प्लेस पे 14 डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप खुद से कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट में कर दे रहा हूं। अब आपके पास रेडियस ना देके क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कर रखा है आपके पास, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, फिर से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो डायमीटर 14, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 विच इज इक्वल टू 7। CSA ऑफ स्फीयर फॉर्मूला जरूर लिखिएगा पूरा सबसे पहले, क्योंकि अगर आप अज्यूम कर लीजिए मार्क्स क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फॉर्मूले के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो ये 88 × 7 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपको TSA निकालना है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। TSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। R की वैल्यू दे रखी है 10 और पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज करने के लिए। तो TSA का फॉर्मूला कितना होता है, तो अभी हमने आपको लिखवाया था 3 पाई r स्क्वायर 3 इंटू 3.14 इंटू आर के प्लेस पे 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 314 विच इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए आपको पता है एक बैलून है, ठीक है ना, ये छोटा बैलून है। अब इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने एयर पंप किया, अब ये जो है कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है ना, ये बैलून कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया। अब इसका जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो दोनों के सरफेस एरिया का हमको रेशियो निकालना है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। खैर ये तो स्फीयर है, तो TSA या CSA दोनों सेम होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं R1 या R1 लिख लेते हैं, R1 लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर और R2 कितना दे रखा है आपके पास 14 सेंटीमीटर। हमको रेशियो किसका चाहिए, तो S1 अपॉन S2 का रेशियो चाहिए। तो S1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो चाहिए हमको तो हम डायरेक्टली रेशियो ही निकालते हैं। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं फिर कट करते हैं, मत करो। आपको रेशियो निकालना है, आप सीधे 4 पाई का टर्म कट करो। R1 कितना है आपके पास 7 का स्क्वायर और R2 कितना है 14 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन में 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। तो सरफेस एरिया का रेशियो आ गया 1:4। सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया 1:4। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी जल्दी से। कर लिया होगा। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर इतना 10. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड द रेट ऑफ द 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रेडियस दे रखा है, इनर डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर दे रखा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हेमिस्फेरिकल है, कैसा है हेमिस्फेरिकल बाउल है। आप खुद इस तरीके से समझिए, कुछ इस तरह से बाउल है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बाउल है। अब अगर आपको ना इसका इनर पार्ट को पेंट करना है तो आपको सिर्फ इनर रेडियस चाहिए, ये रेडियस चाहिए। अगर आपको आउटर पार्ट को पेंट करना होता तो आपको आउटर रेडियस चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनर पार्ट को पेंट करना है तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनर रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, इनर रेडियस चाहिए, इतना ही चाहिए हमको, ठीक है ना, ये इतना पार्ट नहीं चाहिए, ठीक। तो हमको इनर दे रखा है तो हम इनर निकाल लेते हैं। तो आर इनर कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। हमको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो CSA ऑफ बाउल तो कितना हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7, R के प्लेस पे 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 7 से कट हुआ तो ये कितना आ जाएगा 1.5, 2 से 2 कट हुआ, 2 से 11 कट हुआ तो ये आ जाएगा 11 5 जा 55, या फिर 11 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 जा 75, 0 7 15, तो 15.75 कितना आ गया 15.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 प्लस 5 82, 11 5 जा 55 प्लस 8 63, 11 1 जा 11 प्लस 6 17, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका CSA आ गया। क्या आ गया CSA। अब कॉस्ट निकालना है, क्या कॉस्ट निकालना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपका ₹16 है।
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो जाएगा 16/100। कितना हो जाएगा 16/100 हो जाएगा आपका, 16/100 हो जाएगा। तो आपको कितने का निकालना है, इतने का निकालना है, तो 173.25 इसका हो जाएगा 16/100 मल्टीप्लाइड बाई 173.25। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से। 17325 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 प्लस 8 40, 16 3 जा 48, 48 प्लस 4 52, 16 7 जा 12, 16 7 जा 12, 12 प्लस 5 17, 16 1 जा 16 प्लस 11, 16 प्लस 26 27, तो ये आ गया आपका 2772, 2772 00/100। यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल लग गया, अब ये 100 हटेगा तो 27.72 रुपीज आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए जरा आंसर, कुछ गलत लग रहा है एक बार चेक कर लीजिए। सही है, ठीक है ना, इतना आपका आंसर आ जाएगा। 27.72 रुपीज आपका उसको पेंट करने में लगेगा बाउल को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर सर्फ स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है, सीधे वैल्यूज डालिए, आप आंसर निकालिए। इज इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाइड बाई 4, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 से कटा तो कितना आ गया 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 या फिर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर रेडियस आपका आ गया। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। कर लिया होगा। अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब डायमीटर ऑफ द मून जो है वो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ अर्थ के 1/4 के इक्वल है। ठीक है ना, डायमीटर ऑफ मून डायमीटर ऑफ अर्थ के 4 के इक्वल है। तो हमको क्या करना है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसका आंसर निकालना है। तो दोनों का रेडियस ले लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ मून, अगर रेडियस ऑफ मून ले लेते हैं, कितना है, देखिए डायमीटर ऑफ मून ये दे रखा है, ले लेते हैं रेडियस जो मून का है आरएम, रेडियस ऑफ मून वो आरएम है। ठीक है ना, मून का रेडियस कितना है, आरएम है, क्या है, आरएम है। तो अगर मून का रेडियस कितना है, आरएम है, ठीक है ना, और अर्थ का रेडियस, जो अर्थ का रेडियस है वो आर ई है, अर्थ का रेडियस क्या है, आर ई है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो डायमीटर ऑफ मून का मतलब क्या लिख सकते हैं, तो रेडियस ऑफ मून अपॉन में 2 लिख सकते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब रेडियस ऑफ मून किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के अपॉन 4, रेडियस ऑफ मून अर्थ के रेडियस के 1/4 के इक्वल है। अब हमको दोनों का रेशियो चाहिए, तो एस एम अपॉन एस ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, 4 पाई आर एम का स्क्वायर, क्योंकि भाई अगर हम मून के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो मून का रेडियस लेंगे, और अर्थ के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो अर्थ का रेडियस लेंगे। फिर से रेशियो निकालना है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर एम को आर एम रहने दीजिए, और आर अर्थ के प्लेस पे कितना है, आर ई बाई 4,
सॉरी आर एम, यहाँ से आर ई की वैल्यू निकालिए तो आर ई की वैल्यू आ जाएगा 4 आर एम। कितना आ जाएगा? 4 आर एम। तो यहाँ से आर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 आर एम का होल स्क्वायर, 4 आर एम का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एम का स्क्वायर अपॉन में 16 आर एम स्क्वायर। तो आर एम से आर एम कट गया तो 1:16 आपका क्या आ गया? सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 1:16 सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, नोट डाउन कर लीजिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 8th क्वेश्चन, ए मेस्कल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखिए 8th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। बाउल है आपका, ये थिकनेस दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब आपको अगर आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो आउटर रेडियस चाहिए होगा, तो आउटर रेडियस का मतलब ये लेंथ, आउटर रेडियस का मतलब ये लेंथ। तो आर आउटर कितना हो जाएगा? जो इनर रेडियस है प्लस जो थिकनेस है, जो थिकनेस है वो हो जाएगा क्या? आर आउटर। अब आर आउटर आ गया आपका। अब आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो सी एस से कितना हो जाएगा? 4 पाई आर आउटर का स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई के प्लेस पे 7 से कटेगा, 422/7 इंटू 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 5.25। ठीक, डेसिमल हटा लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। 100 25 से कट करें इसको तो 25 2 जा, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 से ये 4 कट गया, 7 3 जा। अब इसको 5 से कट करते हैं, 5 20 जा तो हो जाएगा 5 1 जा, 5 5 जा। अब 2 से 11 जा और 2 10 जा। ठीक, तो अब बचा हमारा क्या बचा? 11 इंटू 3 इंटू 105 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई कर ले। 11 इंटू 315 अपॉन में 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 16, 11 3 जा 33 प्लस 1 34 अपॉन में 10। तो ये आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो जाएगा आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। क्या हो जाएगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। कर लिया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपका ये है सिलेंडर, फिगर खैर आपका बना होगा उसमें, और ये आपका है हेमिस्फीयर। ये कुछ हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, सॉरी स्फीयर है। अब क्या कह रहा है आपका? रेडियस आर दे रखा है, ये रेडियस कितना दे रखा है? आर। तो आपको क्या पूछा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया, फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो कितना हो जाएगा? आपको फॉर्मूला पता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया ऑफ कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आपसे पूछा कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर, अब तो आप बताइए सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? तो एच, ये एच की वैल्यू कितनी होगी? इस रेडियस, ये देखिए डायमीटर है स्फीयर का डायमीटर है तो h इज इक्वल टू 2r होगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा? सी एस से ऑफ सिलेंडर। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच के प्लेस पे कितना है? 2r। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी एस से ऑफ सिलेंडर, वो भी कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? दोनों का रेशियो। तो रेशियो आप निकालेंगे दोनों को फर्स्ट अपॉन सेकंड निकालना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर फर्स्ट का भी आंसर है,
सेकंड का भी आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1:1 का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है सरफेस एरिया वॉल्यूम की वो खत्म होती है। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका जो वॉल्यूम का पोर्शन है, वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फिर वहां से कंप्लीट आपका हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। अब पढ़ाई जरूर करते रहिए। थैंक यू।